प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में मैं गद्य दर्पण कथा सिंधु नामक पुस्तक के पहले पाठ अर्थात पहले निबंध के निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने उत्साह निबंध लिखा है, उन पर चर्चा करूंगा। जैसे कि सर्वविदित है, आधुनिक आलोचना या जिसे समालोचना कहें तो अधिक उत्तम होगा। आधुनिक समालोचना विधा के जन्मदाता या उसे जन्म देने वाले तथा प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में सन 1884 में हुआ था। उनकी शिक्षा हमीरपुर, मिर्ज़ापुर तथा प्रयाग में हुई। उन्होंने सन 1908 से अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया तथा सन 1909-10 के लगभग काशी नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर कोश का सह संपादन का कार्य भी किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में वे अध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर भी कार्य करते रहे। पंडित रामचंद्र शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई या अपनी दक्षता का परिचय दिया। शुक्ल जी एक साथ आलोचक, संपादक, इतिहासकार, हिंदी साहित्य के इतिहासकार, निबंधकार, समीक्षक तथा अनुवादक रहे। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास एक अमूल्य निधि है। वह एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की ओर यात्रा करने वाले प्रत्येक साहित्य इतिहासकार को उस प्रकाश स्तंभ से कुछ न कुछ लेना अवश्य ही पड़ता है, अर्थात उससे बचकर कोई भी जा नहीं सकता। उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध वैज्ञानिक इतिहास तैयार किया और साहित्यिक आलोचना पद्धति विकसित की। चिंतामणि भाग 1-2 निबंध संग्रह है, जिनका समालोचना की दृष्टि से विशेष महत्व है। वे एक सफल अनुवादक भी थे। उन्होंने बंगला तथा अंग्रेजी से कुछ रचनाओं का अनुवाद किया, जिसमें बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया, शशांक बंगला से, आदर्श जीवन अंग्रेजी से, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन अंग्रेजी, कल्पना का आनंद अंग्रेजी आदि उल्लेखनीय हैं। संपादन के क्षेत्र में हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य में रहस्यवाद, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का महत्व अद्वितीय है। शुक्ल जी ने गद्य के क्षेत्र में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी है। उनके निबंध प्रायः विचारात्मक हैं। उनके निबंध सूक्ष्म विश्लेषण, विवेचन, गंभीर विचार, समर्थ भाषा तथा प्रौढ़ अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। उनके निबंधों की एक और विशेषता है कि उनमें साहित्य और जीवन का समन्वय पाया जाता है, अर्थात साहित्य और जीवन को जो है बिल्कुल ही वे पास लेकर आते हैं। शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, तत्सम शब्दावली प्रधान, समास बहुला है। इसके बाद भी उनकी भाषा प्रवाहमयी है, जिसके प्रवाह से कोई भी पाठक अपने आप को बचा नहीं सकता। उन्होंने यत्र तत्र आवश्यकता अनुसार अरबी, फारसी के शब्दों को भी अपनाया है, अर्थात किसी भी प्रकार की संकीर्णता उनकी दृष्टि में नहीं थी। शुक्ल जी की शैली अत्यंत सशक्त है। भाषा पर उनका असामान्य अधिकार है।
वे हिंदी के निबंधकारों में मूर्धन्य लेखक हैं। सन 1941 में उनका देहांत हुआ। अगली कक्षा में हम उत्साह निबंध पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।